और ये मैंने एटलीस्ट 10 लोगों को गिफ्ट किया है। आई थिंक वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग बुक है, बिकॉज व्हेन देयर आर गुड पिक्चर्स तो देयर इज नथिंग दैट कैन बीट अ हार्ड कवर बुक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और जो भी लोग रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सजेशन ऑफ 5 बुक्स जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जो एक रीडर होता है जो कि हैबिचुअल रीडर है, जैसे कि मैं, तो हम लोगों के लिए बुक्स को कंटिन्यू करना या रोज रीड करना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम लोग एनीवेज पढ़ते ही रहते हैं। बट जो स्टार्ट करना चाहते हैं इस हैबिट को, सबको पता है इट्स अ गुड हैबिट एंड यू शुड रीड बुक्स एंड एवरीथिंग, बट वो लोग इस हैबिट को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। दे कांट मेंटेन द स्ट्रीक ऑफ रीडिंग बुक्स। तो इसके लिए लोग जनरली सजेशंस पूछते हैं बुक रीडर्स से कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, विच आर द बुक्स वी शुड स्टार्ट फ्रॉम। आई हैव रियली गुड सजेशंस फॉर द स्टार्टिंग लेवल बुक्स, द बिगिनर बुक्स, जो कि आपको ऐसा नहीं लगेंगी कि इट्स सच अ टास्क है और मुझे कंप्लीट करना है। सो दीज आर रियली इजी पीजी बुक्स जो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करने में एटलीस्ट आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट बुक इज गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ। ठीक है, तो ये बुक है वैक्स किंग की तरफ से। ही इज अ इंडियन पर्सन बट ही लिव्स इन यूएसए, सो द लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंडियन, बट इतनी क्लिस्ट और इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रीड। अगर आपको मोटिवेशनल बुक्स या अपनी लाइफ चेंज करना, हैबिट चेंज करना, इसके लिए कुछ चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स टू रीड। ये बुक जो है, इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ सब कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं, और कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन भी है इसमें। सो ऑल द बज़वर्ड्स, ऑल द थिंग्स दैट यू माइट बी वॉचिंग इन रील्स और यू माइट बी वंडरिंग अबाउट, वो सब इसमें कवर्ड है एंड इट्स अ वंडरफुल रीड। तो दिस इज द बुक जो भी सेल्फ हेल्प या फिर हैबिट चेंज करना, मैनिफेस्टेशन और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक। बहुत छोटी सी बुक है एंड इट्स जस्ट मेरा छोटा सा हाथ है, बट इट्स स्टिल इन माई palm, it fits in my palm. So I think this is an amazing book to start with. Okay, so let's move to the second one. It's called स्त्री by प्रशांत, आचार्य प्रशांत। तो ये बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, और अगर आप एक फेमिनिस्ट हो या आप थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हो एंड यू लाइक टू क्वेश्चन द स्टेटस को, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। पहली बात, ये बुक हिंदी में है, तो इंडियन ऑडियंस के लिए इट्स अ गुड रीड और आप इसको पढ़ सकते हो। एंड इसमें बहुत ही अमेजिंग बातें लिखी हुई हैं अबाउट वुमेन एंड हाउ सोसाइटी ट्रीट्स इट एंड व्हाट धर्मा सेज अबाउट बीइंग अ वुमन एंड हाउ वी कंफ्यूज धर्मा विद कल्चर। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बुक बताती है एंड इट्स ऑल्सो वेरी छोटू सा बुक, तो यू कैन रीड इट। एंड इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ आचार्य प्रशांत लेक्चर्स और प्रवचन्स ऑन विमेन। तो इट्स एन अमेजिंग रीड, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, वेदर यू आर अ मैन और यू आर अ गर्ल। ये बुक सबके लिए है, इसमें बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं एंड यू शुड रीड दिस बुक। तो ये जो थर्ड बुक है, इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट बुक, और ये मैंने एटलीस्ट 10 लोगों को गिफ्ट किया। एंड व्हेनेवर आई एम कंफ्यूज कि किसी को क्या गिफ्ट करना चाहिए, आई गिफ्ट दिस बुक, क्योंकि ये बुक आपको केवल एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये आपको लाइफ के बारे में बताती हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, इट्स कॉल्ड सेपियंस बाय युवाल नोआ हरारी। ऑल्दो इन ऑथर की सारी ही बुक अमेजिंग है, बट दिस वन इज लाइक मैग्नम ओपस, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये बुक आपको स्टार्ट करती है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव सभ्यता का विकास, हाउ एवोल्यूशन हैपेंड। तो बिल्कुल वहाँ से शुरू करेंगे कि कैसे इंसान जंगलों में रहते थे एंड देन हाउ कम वी बिकेम दीज मॉडर्न पीपल। बट इस बुक के अंदर इतने अमेजिंग इलस्ट्रेशन है, इतनी अच्छी अच्छी इमेजरी विद एक्सप्लेनेशन, और पूरा साइंटिफिक तरीके से बताया है कि वाई वी थिंक द वे वी थिंक, हाउ वी बिकेम द ह्यूमन्स हु वी आर। अभी जो हम हैं, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है,
के बारे में ये बुक है। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल बुक, बट इसके चैप्टर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत छोटे छोटे हैं। वंस यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक इट कीप्स यू हुक्ड। तो ये बुक मैंने कम से कम 5 से 10 बार पढ़ी हुई है, एंड इट्स ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट फॉर रिकमेंडेशन। सो दिस इज द बुक यू मस्ट रीड। ठीक है, इतनी बिगनर फ्रेंडली नहीं है, बट स्टिल आई वुड से अगर ये मेरी फर्स्ट बुक होती तो इट वुड हैव चेंज्ड माई लाइफ। सो दैट्स व्हाई आई कीप रिकमेंडिंग दिस बुक। सो सैपियंस देखने के बाद आपको लग सकता है कि यार नहीं नहीं हमसे ये ना होगा, हमें तो बहुत ही इजी बुक दे दो, एकदम ही इजी सी बुक दे दो जो पढ़ने में, तो आई एम गिविंग यू वन सजेशन कि ये बुक तो आप एक दिन में खत्म कर दोगे, लाइक यू नो 2 से 3 दिन के अंदर तो आप इस बुक को एकदम पढ़ सकते हो। और इतनी इजी है, हर पेज पर केवल 1 लाइन है, इतनी इजी बुक है। और इसके साथ अमेजिंग लाइफ लेसन्स हैं इस बुक में। और मैंने हार्ड कवर में लिए बिकॉज व्हेन देयर आर गुड पिक्चर्स तो there is nothing that can beat a hardcover book. This is the book called The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. तो ये बुक 8 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है और ये 80 साल का आदमी भी पढ़ सकता है, और दोनों अपने अपने लेसन्स इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बुक इतनी इजी लैंग्वेज में कि एनीवन कैन रीड इट। बट इस बुक में इतने अच्छे लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं कि हर किसी की लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। तो ये बुक बहुत अमेजिंग है। एंड इफ आई शो यू वन पेज from it, so see how amazing are the illustrations. And this brings us to the last book, जो कि I think वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग बुक है और सबसे अच्छी बुक है। बट ये बुक जो मैंने ली है ये पॉकेट साइज्ड है, तो आप इसको कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। जस्ट टर्न 1 लीफ ऑफ द बुक, एक भी पढ़ो और इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सो दिस इज श्रीमद् भगवत गीता, बट ये एकदम पॉकेट साइज में है, सो इट फिट्स इनटू दिस कवर। और ये आप आराम से हाथ में कैरी कर सकते हो, जस्ट पुट इट इन एंड ऐसे कैरी करो। तो ये वाली जो बुक है इसमें हर पेज पे एक श्लोक है। एंड जब भी मुझे ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है लाइफ में या मुझे आंसर आंसर नहीं मिल रहा होता है, देन आई आस्क माई क्वेश्चन एंड आई जस्ट टर्न अ लीव, कहीं से भी एक पेज टर्न करती हूँ एंड आई स्टार्ट रीडिंग इट, और मुझे मोस्टली अपने आंसर्स मिल जाते हैं इससे। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग बुक, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, मुझे लाइफ में बहुत हेल्प की है इस बुक ने। तो दिस इज़ द पॉकेट साइज छोटो से श्रीमद् भागवत गीता। अगर ट्राई करो तो डेली इसको आप 2-4 पेजेस पढ़ सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से एंड ही पढ़ना है। यू कैन टर्न एनी पेज, जस्ट ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, और ये हमेशा सेंस बनाएगा आपकी लाइफ में। तो दिस इज़ द बुक आई रिकमेंड द मोस्ट। ये बहुत इजी बुक नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संस्कृत के वर्ड्स हैं और हिंदी भी बड़ी क्लिष्ट और टफ वाली हिंदी है। बट अगर आप इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट यू कैन रीड दिस बुक। और क्योंकि ये इतनी छोटी है ना, तो ये आपको स्ट्रेस नहीं लगेगी। एटलीस्ट यू कैन टर्न एनी पेज एंड स्टार्ट रीडिंग द बुक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स as recommended by many, not don't take my word for it, but सब ही इसको recommend करते हैं। and when it comes in the pocket size तो आप इसको कैरी भी कहीं भी कर सकते हो। so these are my suggestions for the books। कोई भी बुक जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रीक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द डे 1 टू द एंड ऑफ द बुक आपको पढ़नी ही है, ठीक है। बीच में कहीं भी अनइंटरेस्टिंग लगे छोड़ दो, वो चैप्टर ही छोड़ दो, ठीक है। ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, इवन फिक्शन के लिए बोल रही हूँ, जो आपको समझ ना आए अगर आपने अगले चैप्टर से उठाया है तो, ठीक है। तो ये ऑनस आपके ऊपर नहीं है कि बुक कंप्लीट करनी है, ये ऑनस बुक के ऊपर है, ठीक है। कि वो अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है वो वाला पार्ट स्किप करो, नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाओ और वहां से पढ़ना चालू करो। इनकेस आपको समझ नहीं आता है तो पीछे जाकर वापस पढ़ सकते हो, नो वरीज, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज कि रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है तो कभी कभी थोड़ा बोर्डम से भी डील करना पड़ेगा। आपको नहीं अच्छी लग रही है बट ठीक है, थोड़ा सा गिव इट अ ट्राई, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, गिव इट अ ट्राई।
छोटे छोटे बाइट साइज में पढ़ो स्टार्टिंग में, ताकि आपको एक हैबिट डेवलप हो जाए। उसके बाद लॉन्गर सेशंस लो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो। अपना जॉनर चुनना बहुत ज़रूरी है। फिक्शन किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नॉन फिक्शन अच्छा लगता है। फिक्शन में बहुत सारे जॉनर्स हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को सिलेक्ट करो। आई वुड ऑल्सो पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ जहाँ से भी मैंने ये बुक्स ली हैं, अगर मुझे मिलते हैं तो, क्योंकि इसमें से एक दो बुक्स तो आई थिंक मुझे गिफ्टेड हैं। बट जहाँ भी मुझे इसका लिंक मिलेगा ना ओरिजिनल बुक का, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो देयर एंड रीड दिस बुक्स, और कहीं से भी ले लो यार। बट रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमेशा अपनी स्क्रीन्स में खोए रहना इज नॉट अ गुड थिंग, जो कि मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। बट व्हेन यू रीड बुक्स, आपका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाता है। इसके अलावा बाहर की दुनिया भी देखो, नॉट नेसेसरी कि आपको एक बुक वर्म ही बनना है। बाहर की दुनिया देखो, मजे करो, इधर उधर जाओ। बट अगर बुक पढ़ने का मन है तो ये बुक्स पढ़ो। और अगर आपकी कोई और फेवरेट बुक है, देन यू कैन गो इनटू द कमेंट्स, पुट डाउन दैट बुक्स, मे बी किसी और को हेल्प मिल जाए इससे। तो लेट्स कीप द कमेंट्स फ्लोइंग। एंड अगर आपको इन बुक में से कोई भी पढ़ो तो प्लीज़ रिव्यू जरूर देना, ठीक है? चाहे पर्सनली देना, चाहे कमेंट्स में जाके देना, प्लीज रिव्यू जरूर देना। ओके, so with that we come to the end of this video. Bye bye. Shubh Ratri.